हरडव जी हटिए। धीरा हाथ में बड़ी लकड़ी लेकर दौड़ता है और शेर पर वार करता है। कौन है ये जो मेरे चक्कर में सांस ले रहे हैं? कालझर दोनों को बुरी तरह पकड़ लेता है। गुड़िया बेहोश हो जाती है। उसी जंगल में उस दिन कोई और भी मौजूद था। ये आवाज तो उसी बछुआरे की है। एक को तलवार से और एक को तीर से गिरा देता है। कौन है तू? मौत मांगने आया है? अपने प्यार के लिए। कालझर जमीन पर गिर गया। वे से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। सूरज की पहली किरणें जैसे ही नदी के सतह पर पड़ी, धीरा मछुआरा नींद से जागा। झोपड़ी की दीवारों पर समय की दरारें थी, जैसे उसकी अपनी जिंदगी की दरारें हो, मगर उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, वैसी मुस्कान जो सिर्फ उम्मीद रखने वाले पहनते हैं। धीरे से दरवाजा खुलता है। धीरा बाहर आता है। फटा कंबल कंधे पर, एक पुराना बांस का जाल हाथ में। झोपड़ी के भीतर चारपाई पर बैठी है गुड़िया, उसकी जन्मांध बेटी। हाथ में छोटी सी कपड़े की गुड़िया। गुड़िया बेटा, आज तुझे साथ ले चलता हूँ। अकेले छोड़ने का मन नहीं करता। सच पिताजी, आप मुझे नाव में बिठाएंगे? हाँ बेटा, अब तू बड़ी हो गई है और मैं थोड़ा थक गया हूँ शायद। आप थकते नहीं पिताजी, आप तो मेरे लिए पहाड़ हो, मजबूत और हमेशा खड़े। धीरा गुड़िया के बालों में हाथ फेरता है, फिर जाल उठाता है और गुड़िया का हाथ पकड़कर झोपड़ी से बाहर निकलता है। नदी किनारे एक पुरानी टूटी नाव पड़ी थी। उसका एक सिरा तिरछा हो चुका था, लेकिन धीरा उसे हर रोज सीधा करता और बैठ जाता। आज वो अकेला नहीं था, उसकी गुड़िया साथ थी। पिताजी, ये नाव भी मेरी तरह है ना? कैसी? थोड़ी टूटी हुई, मगर फिर भी तैरती है। धीरा आंखें नम करके मुस्कुराता है। तू टूटी हुई नहीं है बेटा, तू तो वो फूल है जो अंधेरे में भी खुशबू देता है। धीरा जाल फेंकता है। नदी शांत है। समय बीतता है। हर बार खाली जाल निकलता है। गुड़िया चुपचाप बैठी है, पानी की हल्की सरसराहट सुनती है। पिताजी, क्या मछलियाँ नहीं आ रही? शायद आज वो भी किसी उदास गीत में उलझी होगी। थोड़ा और समय बीतता है। धीरा थक चुका है। वो जाल समेटता है और नाव किनारे लगाता है। गुड़िया, तू यहीं बैठ, मैं उस पेड़ के पास से कुछ फल तोड़ लाऊं। तेरे लिए मीठे बेर ढूंढता। ठीक है पिताजी, मैं आंखें बंद कर लूंगी ताकि आपको देख सकूं। तेरी बंद आंखें मेरी रोशनी है। धीरा उतर जाता है। गुड़िया नाव में अकेली बैठी रह जाती है। नाव हौले हौले डोलती है। हवा उसके बालों को सहलाती है। वो अपनी कपड़े की गुड़िया को कान से लगाती है और जैसे किसी मीठी धुन में खो जाती है। धीरा दूर जा रहा था, मगर कहानी पास आ रही थी, क्योंकि कुछ मुलाकातें अनजाने वक्त पर आकर जिंदगी को बदल देती हैं। दोपहर की धूप अब तीखी हो चली थी। धीरा पेड़ों के बीच कहीं फलों की तलाश में था। उधर नाव नदी के हल्की बहाव में हौले हौले डोल रही थी। गुड़िया अकेली थी, मगर डरी नहीं, क्योंकि उसका विश्वास था पिताजी लौट आएंगे। नदी किनारे की झाड़ियों में हलचल होती है। घोड़े की टाप सुनाई देती है। एक राजसी सफेद घोड़ा किनारे रुकता है। उस पर बैठा है राजकुमार अर्णव। राजकुमार अर्णव घोड़े से उतरते हुए, यहाँ कोई है? गुड़िया नाव में बैठी है। आवाज की दिशा में सर घुमाकर जवाब देती है। पिताजी, क्या आप आ गए? मैं पिताजी नहीं हूँ, पर तुम यहाँ अकेली हो। जी, मैं गुड़िया हूँ। मेरे पिताजी मछुआरे हैं, फल लेने गए हैं।
मैं नाव में उनका इंतजार कर रही हूँ। राजकुमार नजरों से उसे गौर से देखता है। तुम्हारी आंखें तुम देख नहीं सकती? नहीं, मैं बचपन से ही अंधी हूँ। लेकिन इतनी सुंदर आवाज और इतनी मासूम आंखें। गुड़िया मुस्कुराती है। राजकुमार पहली बार किसी अजनबी से इतनी सहज बात कर रहा था। आप कौन हैं? मैं अर्नव, पास के राज्य का राजकुमार। शिकार पर निकला था, पानी पीने को रुका और शायद आज कुछ और ही मिल गया। अचानक झाड़ियों से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। झटके से एक जंगली शेर पानी के पास से कूदता है सीधा राजकुमार की ओर। राजकुमार हथियार निकालते हैं। शेर! गुड़िया घबरा जाती है और चिल्लाती है, बचिए, कोई है, पिताजी। तभी पीछे से आवाज आती है, अर्नव जी हटिए। धीरा हाथ में बड़ी लकड़ी लेकर दौड़ता है और शेर पर वार करता है। लड़ाई होती है। आखिरकार शेर घायल होकर भाग जाता है। आपने मेरी जान बचाई, आपने मेरी बेटी की रक्षा की। हम बराबर हैं। पिताजी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ गुड़िया, तू डर मत। राजकुमार धीरा की ओर देखता है और फिर गुड़िया को। आप दोनों से मिलना आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बात बन गई है। 3 अनजान रास्ते अब एक मोड़ पर मिल चुके थे, लेकिन कहानी यही नहीं रुकने वाली थी। असली तूफान तो अभी बाकी था। शाम के रंग अब आसमान पर छा चुके थे। राजकुमार अर्नव अपने घोड़े पर सवार तेजी से लौट रहा था। उसके चेहरे पर कुछ था, ना चौंकाहट, ना डर, बस एक दृढ़ निश्चय। राजमहल में राजा विराट सेन अपने सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्रियों से राज्य के मामलों पर चर्चा चल रही है। तभी द्वार खुलते हैं और अर्नव भीतर आता है। अर्नव, तुम इतनी जल्दी लौट आए, कुछ मिला जंगल में? हाँ पिताजी, मुझे कुछ मिला जो शायद मुझे जीवन भर की तलाश में नहीं मिला। सारे दरबारी चुप हो जाते हैं। राजा गौर से बेटे को देखते हैं। कहना क्या चाहते हो? मैं एक लड़की से मिला हूँ, नदी किनारे। वो एक मछुआरे की बेटी है, अंधी है, मगर उसके शब्दों में ऐसी रोशनी है जो मैंने कभी महसूस नहीं की। तुम एक अंधी मछुआरन से विवाह करना चाहते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ, मानता और अब प्रेम करता हूँ। अर्नव, विवाह कोई खेल नहीं होता। तुम्हें उसे जानने समझने का समय चाहिए। हम राजवंश हैं, यहाँ भावनाओं से नहीं, निर्णयों से राज चलता है। राज तो जनता पर होता है पिताजी, पर दिल पर नहीं। मैं जानता हूँ मैं क्या चाहता हूँ और अब मैं सोचने या समझने की कोशिश नहीं करूँगा। कुछ देर सन्नाटा छा जाता है। सभी मंत्रियों के चेहरे पर उलझन। राजा गहरी सांस लेते हैं। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो जाओ, मिलो उससे, और अगर तुम्हें यकीन है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। राजकुमार झुकते हैं। धन्यवाद पिताजी। उस रात महल के दियों में एक अलग सी रोशनी थी, जैसे हर दिया अर्नव के निर्णय की गवाही दे रहा। लेकिन भाग्य ने अभी अपने सारे पत्ते खोले नहीं थे। भोर की पहली किरण अभी उग ही रही थी। धीरा अपनी बेटी गुड़िया को लेकर नदी से लौट रहा था। रास्ता थोड़ा लंबा था, इसलिए वो जंगल से होकर जा रहे थे। उन्हें एक खबर नहीं थी कि ये वही जंगल है जिसमें अभी एक अंधेरा जिंदा है। धीरे धीरे दोनों झाड़ियों के बीच से गुजरते हैं। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा है। पत्तों पर गिरती ओस की आवाज भी साफ सुनाई दे रही। पिताजी, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। हाँ बेटा, जल्दी पार करते हैं, दिन चढ़ जाए उससे पहले। अचानक एक भयानक गर्जना। पेड़ों के पीछे से निकलता है एक विशालकाय राक्षस, जिसका चेहरा धुएं सा काला, आंखें अंगारों जैसी लाल। उसका नाम था कालझर। कौन है ये जो मेरे जंगल में सांस ले रहे हैं? धीरा गुड़िया के आगे खड़ा हो जाता है।
हम राहगीर है, बस रास्ता पार कर रहे हैं। रास्ता? ये जंगल अब रास्ता नहीं, मौत का दरवाजा है। आज की मेरी भूख तुम दोनों से ही मिटेगी। कालझर दोनों को बुरी तरह पकड़ लेता है। गुड़िया बेहोश हो जाती है। धीरा छटपटाता है मगर बेबस है। राक्षस उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है, जहां नरक जैसा अंधेरा है और दीवारों पर लटकी हड्डियां। तैयार हो जाओ, आज सूर्यास्त के साथ ही तुम दोनों का अंत होगा। पर नियति को शायद वो मंजूर नहीं था। उसी जंगल में उस दिन कोई और भी मौजूद था। प्रेम की रक्षा के लिए आया राजकुमार अर्णव अपने सिपाही और एक धनुष के साथ शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक पेड़ों की ओट से धीरा को आवाज सुनाई देती है। कोई है, मदद करो। राजकुमार सावधान हो जाता है। ये आवाज तो उसी मछुआरे की है। राजकुमार दौड़ता है, गुफा तक पहुंचता है। गुफा के बाहर दो राक्षसी पहरेदार खड़े हैं। एक को तलवार से और एक को तीर से गिरा देता है और गुफा में प्रवेश करता है। अंदर कालझर है। कौन है तू? मौत मांगने आया है? मैं वही हूँ जिसकी मौत तुमने चुनी, पर जिसे अभी जीना है अपने प्यार के लिए। भीषण युद्ध होता है। कालझर की आग जैसी सांसें और अर्णव की तलवार की बिजली। कुछ देर बाद अंधेरा कांप उठा और कालझर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर राख में बदलने लगा। गुफा में धीरा और गुड़िया बेहोश पड़े। राजकुमार दौड़कर उन्हें जगाता है। पिताजी, क्या हम खोले? हाँ बेटा, शायद किसी की जान बच सके। राजकुमार दरवाजे को जोर लगाकर खोलता है। भीतर एक विशाल पत्थर की गुफा है, जिसके मध्य में एक प्राचीन कुआं है, जिसके चारों ओर जंग लगे लोहे की चेन और ताले हैं। कुएं के अंदर से वो आवाज आती है। सदियों से बंद हूँ, हम मुक्त करो। राजकुमार उससे पूछता है, कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ जिसे शापित किया गया था। इस राक्षस ने मुझे यहाँ कैद कर दिया जब मैं मनुष्यों की मदद करने आई थी। हाँ, परी है? हाँ बच्ची, और तुम वही हो जिसकी आंखें संसार को देखना चाहती है। अगर तुम दिल से विश्वास करो तो मैं तुम्हारी आंखों को नई रोशनी दे सकती हूँ। बस मुझे मुक्त कर दो। लेकिन कैसे? कुएं के पास 3 बेड़ियां हैं, एक सत्य, एक साहस और एक प्रेम। उन्हें तोड़ो और मैं बाहर आ जाऊंगी। राजकुमार सबसे पहले सत्य की बेड़ी पर हाथ रखता है। वो तब कर टूट जाती है। फिर वो साहस की बेड़ी तोड़ता है, लेकिन बहुत मुश्किल से। उसका हाथ जल जाता है पर वो रुकता नहीं। आखिर में वो प्रेम की बेड़ी को छूता है, गुड़िया का हाथ पकड़कर, और तीसरी बेड़ी खुद ब खुद खुल जाती है। अचानक गुफा में तेज उजाला फैलता है। कुएं से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और उसमें से उड़ती हुई निकलती है एक सुंदर सुनहरी परी। धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त किया। अब मेरी बारी है। गुड़िया के पास आती है, उसकी आंखों को अपनी हथेलियों से छूती है। अब अपनी दुनिया को देखो बेटी। धीरे धीरे गुड़िया की आंखों में हलचल होती है। वो पलकों को खोलती है और उसकी आंखों में पहली बार रोशनी उतरती है। पिताजी, मैं आपको देख सकती हूँ। गुड़िया, मेरी बच्ची, अब तुम देख सकती हो इस दुनिया को, और शायद मुझे भी। गुड़िया राजकुमार की ओर देखती है और मुस्कुराती है। हाँ, मैं देख सकती हूँ। उस गुफा में अंधेरा हारा था, प्रेम जीता था, और परी ने एक नई सुबह को जन्म दिया।
सूरज अब ढलान पर था, लेकिन राजधानी में एक नया उजाला आने वाला था। राजमहल की सीढ़ियों पर 3 थके मगर चमकते चेहरे खड़े थे। एक बूढ़ा मछुआरा, उसकी अब देख सकने वाली बेटी, और वो राजकुमार जिसके दिल ने एक अजनबी को अपना भविष्य मान लिया था। राजकुमार अर्जुन, तुम कह रहे हो कि तुमने जिस कन्या को पसंद किया वो अब देख सकती है? हाँ पिताश्री, और न सिर्फ देख सकती है बल्कि उसका हृदय इतना उज्जवल है कि वो इस राज्य की रानी बनने योग्य है। और तुम वृद्ध? धीरा अपना सिर झुका लेता है। मैं बस एक गरीब मछुआरा हूँ महाराज, लेकिन मेरी बेटी के भाग्य में शायद कोई चमत्कार लिखा है। गुड़िया हाथ जोड़कर खड़ी होती है। अब उसमें संकोच नहीं, एक आत्मबल है। महाराज, मैं जन्म से अंधी थी, लेकिन उस गुफा में जहाँ मृत्यु पास थी, हमें एक देवी का आशीर्वाद मिला, और अब मैं सब देख सकती हूँ, सब समझ सकती हूँ। राजा कुछ देर सोचते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। राज्य को रानी चाहिए जो त्याग और प्रेम समझे, और मुझे लगता है तुम्हारे जैसे सरल और उज्जवल हृदय को ये सम्मान मिलना चाहिए। युवराज की इच्छा और मेरे आशीर्वाद के साथ ये विवाह संपन्न होगा। सभा में घोषणा होती, सब तालियां बजाते हैं। धीरा की आंखें भर आती। मालिक, मेरी बेटी रानी बन जाएगी, ये सपने में भी नहीं सोचा था। पिताजी, ये सब आपके कारण है, आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। राजकुमार अर्जुन हाथ बढ़ाकर उन दोनों को कहते हैं, और अब हम सब मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। राजमहल की चौखट पर आज सिर्फ एक राजकुमारी नहीं आई थी, आज वहां विश्वास आया था, एक पिता का, एक बेटी का और एक प्रेमी का। अब वो दृश्य आता है जहां अंधेरे में पला जीवन उजाले की चादर ओढ़कर एक नई शुरुआत करता है, जहां एक साधारण मछुआरे की बेटी अब रानी बनकर अपने भाग्य की उत्तराधिकारी बनती है। राजमहल सज गया था, फूलों की खुशबू से आंगन महक रहा था। ढोल, नगाड़ों और शहनाइयों की आवाजें नगर वासियों के दिलों में उमंग भर रही थी। पर सबसे खास बात थी, आज के दूल्हा दुल्हन की आंखों में जो चमक थी वो किसी गहने से कम नहीं थी। विवाह मंडप में गुड़िया लाल जोड़ी में सिर झुकाए बैठी है। वो अब देखने में सक्षम है, लेकिन उसकी आंखों में विनम्रता अब भी वैसी ही। मेरी बिटिया, वो जो अंधेरे से जीती थी, आज दीप बनकर पूरे नगर को रोशन कर रही है। गुड़िया, आज से तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस राज्य की रानी भी हो। और आज से आप सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे जीवन के सबसे बड़े साथी हैं। राजा वीरभद्र वरमाला की रस्म के बाद खड़े होते हैं और सभी को संबोधित करते हैं। राज्य को आज एक रानी मिली है जिसने जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं पार की है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि गुड़िया जैसी रानी हमें मिली। तालियां गूंजती हैं, नगरवासी खुशियों से नाचने लगते हैं। धीरा की आंखों में आंसू बहते हैं, मगर अब वो आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता और संतोष के। हे भगवान, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक समय था जब एक टूटी नाव में एक बूढ़ा मछुआरा और उसकी अंधी बेटी सपनों के बिना जीते थे, और आज वही बेटी रानी बन चुकी थी, प्रेम, धैर्य और नियति की जीत के साथ।